हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम मनोज भारद्वाज और आज मैं एक दूसरी टॉपिक लेके आया हूँ। तो आज का टॉपिक ये है कि डाइट प्लान। आज हम लोग डाइट प्लान खुद से ही खुद के लिए कैसे तैयार करें वो डिस्कस करने वाले हैं। अगर कोई जिम जाता है या कोई जिम नहीं भी जाता है फिर भी उसको एक हेल्दी डाइट का जरूरत हमेशा रहता है। तो आज खुद के लिए खुद ही एक परफेक्ट डाइट प्लान कैसे रेडी करें वो सीखते हैं। तो वो सीखने से पहले हमें ये जानना होगा कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है। कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, ये तीन चीजें हैं जिसे हमें मसल बिल्ड, फैट लॉस या ह्यूमन बॉडी को मेंटेन करने के लिए इन तीन चीजों का जरूरत होता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी वही है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। इन तीन चीजों को हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं और यही चीजें हैं जो हम डेली ज्यादा यूज करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, यही तीन चीजें हम ज्यादा खाते हैं और इन्हीं चीजों यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से ही हमारे एनर्जी प्रोड्यूस और बॉडी मेंटेन करता है। अब बात करते हैं फैट लॉस या मसल्स गेन के लिए कितने प्रोटीन, कितना फैट और कितना कार्बोहाइड्रेट हमें डेली खाना पड़ता है, उसके बारे में बात करते हैं। ये जानने से पहले तो इसके लिए पहले हमें मैक्रो को काउंट करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि हमें दिन भर में कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना फैट और कितना प्रोटीन खाना चाहिए। हमें उतना एनर्जी का जरूरत होता है जितना हमारा बॉडी वेट है। पहली बात तो हमें दिन भर में कितना एनर्जी चाहिए, इसको हम BMR से यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट, तो BMR को लैब में भी टेस्ट किया जा सकता है। फिर भी एक टेक्निक है जिससे हम अपने BMR को कैलकुलेट घर पे ही कर सकते हैं। BMR कैलकुलेट करने के लिए हमें ये फॉर्मूला की जरूरत पड़ता है, ये मेल के लिए और ये एक फीमेल के लिए। अभी हमें ये फॉर्मूला देख के ये पता चलता है कि हमें अपनी वेट और हाइट पता होना चाहिए, क्योंकि जितने आपका वेट है उस हिसाब से आपको एनर्जी चाहिए। अभी चलिए मैं खुद का BMR कैलकुलेट करता हूँ। मेरा वेट 70, मेरा हाइट 180 सेंटीमीटर और मेरा एज 23। अभी इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ इस फॉर्मूला में। 10 × 70 = 700, 6.25 × 180 = 1125 और 5 × 23 = 115 और +5 1715। इतना आंसर निकल के आया। अभी इतना कैलोरी मुझे चाहिए मेरे बॉडी को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए। यहाँ पर दूसरी चीज ये आती है एक्टिविटी फैक्टर को अप्लाई करना, क्योंकि कितना कैलोरी मुझे चाहिए अपने करंट बॉडी वेट को मेंटेन करना और उसे गेन करना हो या उसे ड्रॉप करने के लिए हो, इसके लिए हमें अपनी BMR को कैलकुलेट करेंगे एक्टिविटी फैक्टर से। अकॉर्डिंग टू द रिसर्च बेस्ड एक्टिविटी फैक्टर, डिफरेंट पीपल का डिफरेंट एक्टिविटी होता है, इसलिए एक हफ्ते में 1 से 3 दिन वर्कआउट करने वाले लोगों का एक्टिविटी फैक्टर 1.375 और वही जो 4 से 5 दिन हफ्ते में वर्कआउट करने वाले लोगों के एक्टिविटी फैक्टर 1.55। अगर जो 6 से 7 दिन हफ्ते में वर्कआउट करता है तो उसका एक्टिविटी फैक्टर 1.725। मैं हफ्ते पे 4 to 5 डेज वर्कआउट करता हूँ, इसलिए मेरा एक्टिविटी फैक्टर हो गया 1.55। तो अगर मुझे अपनी करंट बॉडी वेट को मेंटेन करना हो तो उसके लिए मैं अपना BMR को एक्टिविटी फैक्टर से कैलकुलेट करूंगा। अगर मुझे इस बॉडी वेट को मेंटेन करना है तो 2658 कैलोरी तो मुझे खाना ही पड़ेगा। और जो मेन फंडा है वेट यानी मसल गेन करना हो तो मुझे 2658 कैलोरी में और 500 कैलोरी ऐड करना पड़ेगा। टोटल 3158 कैलोरी मुझे पर डे खाना पड़ेगा। अगर मुझे वेट गेन करना है तो मुझे पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस करना होगा, क्योंकि मैं जितना जिम में कैलोरी बर्न करता हूँ उससे ज्यादा मुझे खाना होगा। जब बात आती है वेट लॉस या आपका वेट कमाने के बारे में तो मुझे 2658 कैलोरी में से 500 कैलोरी माइनस करना पड़ेगा। 2158 कैलोरी मुझे पर डे लेना होगा, क्योंकि मैं जितना कैलोरी खाता हूँ उससे ज्यादा मुझे जिम में बर्न करना पड़ेगा, तब जाके मेरा वेट लॉस हो पाएगा।
अभी ये तो पता चल चुका है कि हमें कैलोरी कितना लेना चाहिए। अभी ये पता करते हैं कि मुझे प्रोटीन कितना लेना चाहिए और फैट और कार्ब्स कितना लेना चाहिए। प्रोटीन को 2 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट और 0.8 ग्राम ऑफ फैट पर केजी बॉडी वेट लेना पड़ेगा। मुझे कितना प्रोटीन चाहिए इसको पता करने के लिए 2 मल्टीप्लाई बाई 70 इज इक्वल टू 140 और फैट कितना लेना पड़ेगा इसके लिए 0.8 मल्टीप्लाई बाई 70 इक्वल टू 56 ग्राम। तो अभी ये पता करते हैं कि 1 ग्राम प्रोटीन में कितने कैलोरी होता है और 1 ग्राम फैट में कितना कैलोरी होता है। 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी होता है और 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरी होता है। तो इस हिसाब से मुझे प्रोटीन और फैट से कितना कैलोरी मिल रहा है। 140 टाइम्स 4 इक्वल टू 560 कैलोरी ये प्रोटीन से मिल रहा है। 56 इंटू 9 इक्वल टू 504 कैलोरी ये मुझे मिल रहा है फैट से। तो टोटल फैट और प्रोटीन से मुझे 1064 कैलोरी मिल रहा है। अभी इसको जो मेरा कैलोरी गोल है उससे 1064 माइनस करेंगे। 2658 माइनस 1064 इक्वल टू 1594 कैलोरी अभी बचता है। अभी इस कैलोरी को हमें कार्ब्स से पूरा करना होगा। तो कार्ब्स से बाकी कैलोरी रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए कार्ब्स में कितना ग्राम कैलोरी होता है वो जानना जरूरी है। 1 ग्राम कार्ब्स में 4 कैलोरी होता है और पर डे कितना ग्राम कार्ब्स लेना है इसके लिए 1594 को डिवाइड बाई 4 करेंगे 398 ग्राम कार्ब्स मुझे पर डे लेना होगा। तो आप भी इस तरीके से आप अपना डाइट प्लान खुद से रेडी कर सकते हो। तो ये रहा मेरा डेली का रिक्वायरमेंट 2658 कैलोरी, 140 ग्राम प्रोटीन, 56 ग्राम फैट, 398 ग्राम कार्ब्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, like the video and share it.